आज के दिन नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी सन 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में इनको स्वामी का उपाधि से नवाजा गया। हर एक यूथ डेवलप करना चाहता है, हर एक यूथ चाहता है कि मैं भी विवेकानंद जी की तरह हो जाऊं। विवेकानंद जी का मानना यह था कि यूथ वही है जो संघर्षों से पीछे ना हटे। हालांकि विवेकानंद जी के बारे में आप बहुत सी चीज़ें जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि विवेकानंद जी ने शिकागो में एक स्पीच दिया था जिसके बाद वो फेमस हो गए थे, पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाने लगे। लेकिन उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूँ, एक दो किस्सा सुनाता हूँ उनके जीवन से रिलेटेड। ये बुक है दोस्तों, इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आप इनके जीवन के बारे में आपको समझ में आएगा। दोस्तों, बचपन में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद पूरे परिवार में ढेर सारे लोग थे, सबकी जिम्मेदारियाँ, खाने तक की व्यवस्था सही से ना हो पाना, ऐसी स्थिति थी विवेकानंद जी की। नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के रूप में क्यों उभर कर आए? क्योंकि उनके पास बहुत से स्ट्रगल था, बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ उनके जीवन से रिलेटेड। एक बार वो शाम को घर आते हैं पढ़ाई करके, काम करके, तो उनको भूख लगती है, खाना नहीं है घर पे, अनाज नहीं है। तो दोस्तों, वो पता है क्या करते हैं? भूख लगती है तो पेट में जलन होता है, तो जलन को दूर करने के लिए वो कॉटन के कपड़े को भिगोकर अपने पेट पर रख कर अपने दिन काटते, रात काटते। ऐसा सिचुएशन झेलने वाला व्यक्ति विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे सिर्फ भारत से 100 ऐसे यूथ दे दो, 100 युवाओं को दे दो जिनकी लोहे की नस हो। लोहे की नस का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब जितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वो अपने गोल को अचीव करने से पीछे ना हटे, उस पर चलता ही रहे। ऐसे 100 यूथ मुझे दे दो, पूरी भारत को बदल के रख दूंगा। विवेकानंद जी ने शिकागो में जब स्पीच दिया तो फेमस हुए। उस टाइम का दौर ऐसा था, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है सारी, यूरोपियन कंट्री उस टाइम पे कैपिटलिस्ट थी, आज भी है। वहाँ पे पैसे को ही वैल्यू दिया जाता था। तो जब इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर से बोला तो वहाँ पे लोगों में रिलेशन बिल्डअप हुआ। दोस्तों, विवेकानंद जी एक ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट किया, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया। तो आप विवेकानंद जी के बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए। बाकी आपका आइडियल कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।